नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है और मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगी अपने अंदाज़ में। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी और आपको दिल को भी छुएंगे। तो आज की कहानी है एक अधूरे प्यार के बारे में। जो रमेश है वो अपने प्यार की बात रिया को कभी नहीं बता पाता और उनका प्यार अधूरा रह जाता है। तो अब आप ये कहानी रमेश के ज़बानी सुनेंगे। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था स्टेशन पर। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं, तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कौन हूँ। रमेश यहाँ बता रहा है कि मैं स्टेशन पे बैठा था, अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। कहीं घूमने जाना था इन लोगों को। अचानक से एक लड़की उसके सामने आई। इस लड़की को देख के ये बिल्कुल थम सा गया था। इसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ थी और हट नहीं रही थी। मेरी नज़र इस तरह से मैं उसे देख रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आँखें, मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो वो। उसे देख पहली नज़र में मानो दिल का कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? शायद। रमेश को इस बात का कुछ आइडिया नहीं था कि वो प्यार है या क्या है। मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करना था, लेकिन कैसे करूं समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की, मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। कैसे रोकूं? उससे बात कैसे करूं? उससे दोस्ती करनी थी और उससे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता करना है। मैं इसे अपना बनाऊंगा। शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए। मैं समझूंगा तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखा तो मैंने देखा एक लड़की आवाज़ दे रही थी। वह उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम रिया है। मैं खुश हो गया और मैंने ठान ली अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक से मेरा दोस्त आ गया। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उसे, कैसे मना करूं उसे, कैसे जाऊं उसके पीछे। मैं ऐसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस, और आंखें खुल गई तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरे दिल अब उसके ख्याल से निकल ही नहीं रहा था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। पर मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में था। आंखों से उसका चेहरा हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और मैं पीछे उसे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई। मैंने देखा कि वही थी वो लड़की। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरी समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वही कि नई लड़की थी, वही नई लड़की थी। कॉलेज में आज पहला दिन था उसका। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसी बात है। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे, क्या सोचेगी मेरे बारे में। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुनकर मुझसे दूर ना हो जाए।
मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता था। मुझे एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में ही मुझे उससे प्यार हो गया था और मैं उसे दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग कुछ अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते थे, बातें करते थे, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ बोलने की। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हमें सबको अलग अलग कंपनी में जॉब मिल गई। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उसे अपने दिल की बात आज बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया। उससे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोग ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहाँ जा पहुँचा था, उसका इंतज़ार करा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आँखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो पास आई, फिर वो मेरे सामने बैठी। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात मुझसे कहेगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया, उसने कहा कि नहीं तुम पहले बोलो, लेकिन मैंने ही ज़िद कर उसे बोला कि तुम पहले अपनी बात बोलो। मानो मेरी सांस रुक गई थी। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लगा मैं और वो और कुछ नहीं आसपास। उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे, और वो पल, वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी थी। उसने अपने दिल की बात बताई, पर मैंने अपने दिल की बात बताने में बहुत देर कर दी। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम क्या कहना चाहते थे? मैं क्या कहता तब? बात बदल दी और वो चली गई, और मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक सपने पे आके टूट गया। जो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया मेरी ज़िंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आई। पहला दिन भी एक सपने की तरह था और कुछ देर बाद टूट गया, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि अगर आपको किसी से प्यार हो, आपको कोई पसंद हो, तो आप उनको बोल दें, देरी ना करें। चाहे वो मना कर दें, लेकिन आप एक बार अपने दिल की बात ज़रूर बताएं कि आप उनको प्यार करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मना कर देंगे, थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन आगे जाके रिग्रेट करने से अच्छा है वो दिल की बात मन के अंदर रखने से अच्छा है अधूरा प्यार ना बन जाए आपका भी रमेश की तरह। तो आप अपने दिल की बात ज़रूर बोलें अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ कुछ भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।